शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा, एकनाथ शिंदे और शिवसेना का वैचारिक समर्थन हमेशा भाजपा के साथ रहा। बाला साहेब ठाकरे ने कभी भी उनके आंदोलन का समर्थन नहीं किया। एक सहयोगी दल के नेता हम भाजपा के साथ खड़े हैं ताकि हम इस भ्रष्टाचारी सरकार को निकालकर दिल्ली वासियों को एक बेहतर शासन दे सके। आदरणीय एकनाथ शिंदे और शिवसेना का आइडियोलॉजिकल सपोर्ट रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे ने कभी भी केजरीवाल मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। पार्टीज जो अपने आप को आम आदमी पार्टी बोलते हैं और कांग्रेस पैरासाइट्स हैं, और जिस ढंग से 27 साल उन्होंने लूट मचाई है ग्लोबल सिटी दिल्ली के ऊपर, जहां उन्होंने पानी नहीं दिया, जहां उन्होंने प्रदूषण को लेके कुछ काम नहीं किया, और सबसे ऊपर कोई क्लीन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रहा ही नहीं। एक एलाय और एक सहयोगी दल के निमित्त हम खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, ताकि ये भ्रष्टाचार पूर्व सरकार को हम निकाल सकें और दिल्ली के लोगों को अच्छा गवर्नेंस दे सकें। जो लोग अपने आप को शिव सैनिक बुलाते हैं, उनको पहले पढ़ना चाहिए कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के बयान और व्यूज क्या थे केजरीवाल के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, INDIA गठबंधन का नाम तो बड़ा रख दिया गया, जिसका नीतीश कुमार ने विरोध भी किया था, लेकिन कभी भी इसमें कोई एक रूपता नहीं थी। INDI गठबंधन के लोग एक परिवार से बाहर देख ही नहीं सकते हैं। देश के लिए उनका क्या विजन है, क्या नीति है, उस बारे में कोई बात ही नहीं थी। इंडिया ब्लॉक डिवाइड ही नहीं था। हम लोग जब अलग हुए उस समय तो हम लोगों ने स्थिति देख ली कि इस इंडिया ब्लॉक का नाम तो बड़ा रख दिया इंडिया, जिसका नीतीश कुमार जी ने पुरजोर विरोध किया था इस नाम का, और कभी भी एक रूपता इसमें नहीं थी। ये परिवार से बाहर इंडिया ब्लॉक के लोग देख ही नहीं सकते। नीतीश कुमार जी ने बड़ी कोशिश की, सच्चाई है, लेकिन इनमें कभी भी सहमति किसी बात पर, देश के इंटरेस्ट में, देश के लिए इनका क्या विजन है, कोई पॉलिसी, कोई बात थी ही नहीं। ये तो ऑलरेडी लोकसभा चुनाव से पहले ही ये डिवाइडेड हाउस था, नाम था इंडिया, और लोकसभा के चुनाव के बाद मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन का कोई मीटिंग हुआ है। तो इसलिए तो ये तो वाइंड अप हो ही चुका है। ये उतना बोल रहे हैं अब, लेकिन कहीं भी इनमें किसी तरह का सहमति नहीं थी। RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, INDIA गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं, उनके बीच स्वार्थ के आधार पर मित्रता है। अलग अलग पार्टी के नेता अलग अलग बयान देते हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर पर वहां सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है। देखिए, हम तो बार बार कहते रहे पहले भी, इंडिया ब्लॉक में जो भी पार्टी है सब स्वार्थ के आधार पे दोस्ती एक दूसरे से करते हैं। स्वार्थ के आधार पे जहां दोस्ती होगी, जहां कोई पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं, नेशन का इंटरेस्ट नहीं, वहां तो इस तरह की स्थिति हमेशा रहेगी, और इसलिए ऐसी स्थिति है। अलग अलग नेता अलग अलग पार्टी के अलग अलग बयान देते थे, तो स्वाभाविक रूप से सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, और इंडिया ब्लॉक में यही स्थिति रहने वाली है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात पर कहा, आज हमने मुख्यमंत्री से बातचीत और विनती की है, जो वाटर फॉर ऑल योजना है जिसे हम लेकर आए थे, उस पर वो वापस अमल करें। मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत की, विनती की है कि जो वाटर फॉर ऑल पॉलिसी है मुंबई के लिए हमने जो लाई थी, घरों का स्टेटस, लीगल स्टेटस न देखते हुए उनको पानी मिलना, ये वापस वो अमल करे उस पर, क्योंकि हमने वो पॉलिसी लाई थी, पिछली सरकार ने स्थगित किया था। और दूसरी यानी जो रिटायर्ड पुलिस पर्सनल है, उनके काफी सारे विषय थे, उन पे बातचीत हुई। सर, सामना से भी तारीफ हो रही है देवेंद्र फडणवीस जी की, सुप्रिया सुले जी की तारीफ। देखिए, इसमें ज्यादा कोई रीड करने की जरूरत नहीं है। अच्छे कामों में हम साथ देंगे, और हमने ये पहले भी कहा है, सदन में भी कहा है, कि विरोधी पक्ष हो या सत्ताधारी पक्ष हो, जनहित के कामों के लिए, जनता के कामों के लिए साथ आके काम करना जरूरी है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पर भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के दूसरे दिन प्रधानमंत्री आए और उन्होंने दुनिया के अलग अलग कोने से आए सभी प्रवासी भारतीयों से बात की। आज यहाँ 3000 से ज्यादा लोग आए हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं, और वो सभी इस आयोजन का आनंद ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण बहुत प्रेरणादायक था। उन्होंने उनसे भारत में निवेश करने की बात कही। उन्होंने उनसे अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाने की भी बात कही। On the second day of the 18th Prabasi Bharatiya Utsav,
Honorable Prime Minister had come and he spoke to all the Pravasi Bharatiyas who had come from different corners of the world. In fact, more than 3,000 people have come, those who have roots in India, and they are all enjoying that. It seemed we talked to many of them, and Prime Minister Modi's speech was very inspiring. In fact, his speech had two dimensions. One, his directions for the Ministry of External Affairs and all of us who are with him. And the other dimension of his speech was meant for the Pravasi Bharatiyas. He asked them to actually, go for investments in India, one. And number two, he talked of upgradation of their own skill. He also asked them to plant a tree in the name of Mother, whichever place they are in. And Mother is equal to motherland. So I think he advised all of them to contribute a lot to the country that they are in, but at the same time, remember the spirit of Indianness that is within them.